बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यार नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक्य बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा और ईमान भी ताज़ा होगा। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अरब में कबीलाई संस्कृति का जाहिलाना रिवाज था, यानी हर कबीले का अपना अपना धर्म था, अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग ही थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की यहूदियों और ईसाइयों के कबीले थे, और वह भी मजहब बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह सादिक के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत दी। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा सैयद अमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी। आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने अपने पोते को खतना सुधा और नाप काटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वहदनियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ाने के लिए गांव देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पहले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजा हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहां ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वह बनी साद काबिले से थी, इसीलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद थे, तारीख की किताबें में लिखे गए हैं। पहले मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाए, और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी जुबान भी सीख ले। इन दोनों मकसद के ये शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गांव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत अमीना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उस वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में
रहमत और बरकत होना शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी मां से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शोहर हारिश और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इसी वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पीला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिश और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब बनी साद से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वह बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि खुद जब दाई हलीमा गरीब घराने से थी, उनके पास कोई खाने के लिए सही से नहीं था, तो उनकी ऊँटनी को भी वह ठीक से नहीं पाल पा रही थी, तो इसीलिए उनकी ऊँटनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब मामला यह हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की यह वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उसी ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वो बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या यह वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का गई थी? तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक्य मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने लग गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एक रीमेंट हुआ था वह पूरा हो रहा था। खैरो बरकतों का सिलसिला। दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा, इसी वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस अपने घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसीलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमिना से मुखातिब होने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकत और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें, मैं थोड़े दिन और परवरिश करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर हजरत आमिना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसा करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दूध शरीर के भाई भी था, वह सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, तारीखे किताबों में है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे।
जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए। ये आपको क्या हो गया है? आपका चेहरे का रंग इतना पीला क्यों बदल गया है? इसीलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भगती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इस बच्चे को अपनी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? यह सोचते हुए दाई हलीमा भगती हुई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद को हजरत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी मां हजरत आमिना के पास रहने लगे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 4 साल की हुई तो आप मक्का में वापस आ गए और उसके बाद आप अपनी वालिदा हजरत आमिना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 ईस्वी में जब आपकी उम्र 5-6 साल के बीच हुई तब आप अपनी मां हजरत आमिना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थी। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी और दूसरी बात ये कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 महीने या डेढ़ महीने का हुआ करता था, इसीलिए आपका यह सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे तो आपकी जिंदगी में जो वाक्य पेश आया जिसको देखकर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ यह कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमिना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालात को देखकर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो यह कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और अब दूसरा झटका यह लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की ही थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। यह देखकर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ भी आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप जरा सोच कर देखिए उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भारी नजरों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपकी यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चाचा थे
वह आपको इस हालात में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुतल्लिब भी अपने बेटों से सबसे ज़्यादा और अपने पोतों में सबसे ज़्यादा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुतल्लिब वो शख्स थे जो कुश कबीले के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता जिस पर सिर्फ वो अकेले बैठते थे, किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे, खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और आपके दादा के साथी आगे आते ताकि उनको उठाकर वहां से अलग बिठा दिया जाए, लेकिन आपके दादा उनको रोकते थे और कहते थे कि यह मेरा पोता है और उसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेर दिया करते थे और आपको अपने पास बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भारी हुई थी। आपकी वह हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूर को वो पूरा किया करते थे, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वह हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई, मगर सोचिए अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजर कर अपनी जिंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजराती होगी जिसके बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ, एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपकी दुश्मनों से तलवार से हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करते थे आप वह पूरी कर देते थे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए तो आप पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस जमाने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था, 1-1.5 महीने का सफ़र होता था और अबू तालिब नहीं चाहते थे कि यह मासूम सा बच्चा ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे नहीं छोड़कर जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुश कबीले के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वह एक जगह से सामान खरीदने और दूसरी जगह पर ले जाकर उसको बेच देते। इस तरह से वह लोग सामान की खरीद फरोख्त किया करते थे। इसी कम के सिलसिले में अबू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में आपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अबू तालिब का जब ये काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुंचा तो उनको रात वहीं पर हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाल लिया था कि वह वहीं पर रात गुजार सकें और अपनी थकान को दूर कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक क्रिश्चियन राहिब था जो लोगों की रहनुमाई करता था। वह कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको कहीं जाना होता तभी वह बाहर निकलता, लेकिन जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और अबू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी यह सारी बात सुनकर अबू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें यह कैसे पता, तुमको किसने बताया है कि यह बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई दरख्त या पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर सजदा ना किया हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करते हैं जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के शाम में मत लेकर जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इनका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरेत और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अबू तालिब को उस राहिब की
बातों पर यकीन आ चुका था कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अबू तालिब ने किसी शख्स के ज़ारे से पैगंबर मोहम्मद को वापस मक्का में पहुंच दिया, क्योंकि अबू तालिब को अब यह मालूम चल चुका था कि यह जो बच्चा है यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह बच्चा खास मर्तबे वाला बच्चा है। उसके बाद अबू तालिब आपकी परवरिश और आपकी सुरक्षा के मामले में और ज़्यादा चौकन्ना हो गए और आपकी हर तरह से हिफाजत करने लगे। उसके बाद दोस्तों, जब आप बड़े हुए और समझदार हुए तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर एक बार हज़रत खदीजा राजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपना माल देकर मुल्क के शाम में तिजारत के लिए भेजा और साथ में अपने एक गुलाम को भी लगा दिया। अल्लाह के फजलो करम से तिजारत में खूब मुनाफा हुआ। हज़रत खदीजा के गुलाम जिनका नाम मसीरा था, उन्होंने भी आपकी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की खूब तारीफ की। यह देखकर हज़रत खदीजा आपकी तरफ माइल हुई, यानी कि हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद आपने खुद ही पैगंबर मोहम्मद को निकाह का पैगाम भेजा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत खदीजा राजी अल्लाह ताला अन्हा अरब में एक कामयाब बिजनेस वूमेन थी और अपनी व्यापार से की हुई कमाई को हज़रत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में तकसीम करती थी। उन्होंने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया था और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली औरत के रूप में इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है। यानी कि हज़रत खदीजा हमेशा गरीब लोगों की अनाज और कपड़ों से मदद किया करती थी। हज़रत खदीजा मूर्तियों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही उनकी पूजा करती थी। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हज़रत खदीजा की पैगंबर मोहम्मद के साथ शादी होने से पहले 2 शादियां हो चुकी थी और उनके पहले दोनों शोहरों से उन्हें बच्चे भी थे, लेकिन उनके जो शोहर थे वह दोनों भी इंतकाल कर चुके थे। इन्होंने अपना पहला निकाह अबू हाला से किया था, जिससे इनको 2 बेटियां हुई थी, मगर उसके बाद अबू हाला यानी कि इनके पहले शोहर की मौत हो गई और उसके बाद हज़रत खदीजा ने दूसरी शादी अतीके इब्ने ज़ैद के साथ की, जिसे इनको एक बेटी हुई, मगर ये भी थोड़े दोनों के बाद इस दुनिया से चल बसे और ये फिर से विधवा हो गई। उसके बाद अरब के बड़े बड़े ताजदारों ने, सरदारों ने खदीजा के साथ शादी की पेशकश की, मगर हज़रत खदीजा राजी ना हुई, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको पैगंबर मोहम्मद की तरफ माइल कर दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खदीजा ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और तिजारती सफ़र को देखकर तीसरा निकाह का पैगाम आपने खुद ही अपनी एक खास सहेली जिसका नाम नफीसा था उसके जारी आपने पैगंबर मोहम्मद के पास निकाह का पैगाम भेजा। तो पैगाम सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इसके बारे में सबसे पहले अपने चाचा अबू तालिब और अपनी चाचा से बात करेंगे, उसके बाद में ही वो इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम के बारे में अपने चाचा अबू तालिब से बात की, यानी कि उनको इस पैगाम के बारे में बताया। तो ये सुनकर आपके चाचा अबू तालिब बहुत खुश हुए और निकाह करवाने के लिए राजी हो गए और आपको इजाज़त दे दी। आपके चाचा हज़रत हमज़ा ने खदीजा के चाचा उमर बिन साउद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वली यानी कि बड़े होने की हैसियत से बातचीत की और 20 उटनी महर यानी के निकाह के वक्त बीबी को दी जान वाली जो रकम आपकी हैसियत में हूँ, ये देखकर आपके चाचा अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, उसके बाद हज़रत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह का उतबा आपके चाचा अबू तालिब ने पढ़ाया, उसमें अल्हम्दु सना सुनाई गई। उसके बाद कबूल नाम हुआ और महर बयान किया गया। महर में 20 ऊँटनी लिखी गई। दोस्तों, या मुल्क शाम की वापसी के 2 महीने के बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हज़रत खदीजा आपकी पहली बीबी थी। हज़रत खदीजा के जीते जी आपने किसी और औरत के साथ शादी नहीं की। आपकी तमाम औलादें भी इन्हीं से हुई है। सिर्फ हज़रत इब्राहिम हज़रत मारिया से पैदा हुए थे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा की औलादें यह है, यानी कि आपके औलादे के नाम यह है, पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसुम, फिर फ़ातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आदि बेटियों ने आदि नबूवत को पाया, इस्लाम लाई
और हिजरत भी की। आपकी सब बेटियां आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई, सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी इस दुनिया से पर्दा फार्मा जान के 6 महीने के बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शादी के वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 थी और हज़रत खदीजा की उम्र 40 थी। हज़रत खदीजा अरब की अमीर तरीन खातून और ताज़रीन औरत थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत खदीजा को बताया। इस्लाम काबुल करने वालों में हज़रत खदीजा पहली खातून थी, पहली औरत है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ अखिलाकी बल्कि माली तौर पर भी आपने बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद की। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। और अरब का यह रिवाज था कि वह 10 शादियां करते थे। 10 अक्टूबर 2011 शादियां तक उस वक्त अरबों में हुआ करती थी, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तक हज़रत खदीजा जिंदा रही तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं कि हज़रत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियां को हदिया भिजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादे यानी कि आपके 6 बच्चे हज़रत खदीजा से ही है, सिवाय हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक मक्का में है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चाचा आबू तालिब का इंतकाल हुआ था। उस साल को आपने गम का साल कार दिया। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ी पर चले जाया करते और वहां पर जाकर वो अकेले बैठते और अल्लाह की इबादत करते, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हीरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। इतने में आपके पास में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए, यानी कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना एक पर फैला दें तो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक इस पूरी दुनिया को छुपा सकते हैं, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का एक पर है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे और कितने बड़े होंगे। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल की परवाज़ का आलम यह है, यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि यह पलक झपकते ही सिदरा से ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही ज़मीन से वापस सिद्र पर पहुंच जाते हैं। यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी ज़मीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौमे लूत को इसी तरह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फ़रिश्ते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुक्तरी भी है जिनका नाम इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जिनको मलकुल मौत भी कहा जाता है। वो हर इंसान के घर में आते हैं और जिस इंसान को यह एक बार दिख जाते हैं तो फिर वो दोबारा किसी और इंसान को देख नहीं पाता है, यानी कि फिर वो इंसान किसी और को देखने से पहले हमेशा हमेशा के लिए महरूम रह जाता है। हज़रत इज़राइल की ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर इज़राइल किसी पर अपनी उंगली रख दे तो उस इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि वह मर जाता है। अब आप सोचिए कि जब हज़रत इज़राइल की ताकत यह है तो फिर अल्लाह के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ताकत कलाम की होगी। तो दोस्तों, यही हज़रत जिब्राइल अपनी असल शक्ल सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि
मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा पढ़ो इकरा, तो आपने फिर कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यार नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया, और सीने से इस तरह से लगाया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए, और फिर जिब्राइल ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता कि अल्लाह के प्यार नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त हज़रत जिब्राइल ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्राइल ने मुझे ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया, और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा किया है, इंसान को जमीन व खून के जेम हुए एक लोथड़े से। पढ़ो हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यार नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे, और फिर आप बहुत घबराए हुए अरे हीरा की पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए, यानी कि वो वाक़े होने के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ ले आए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था, जिस तरह से इंसान का बदन कभी सर्दी में कांपते है, यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा खौफ की हालात में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए, और आपने अपनी बीबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाए चादर लो और मुझको चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा चादर लेकर आई, और फिर आप वह चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात काम हुए, तो आपने अपनी बीबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये सब वाक़े बयान किया, यानी कि गारे हीरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ में हुआ था वो सारा वाक़े आपने हज़रत खदीजा के सामने बयान कर दिया। तो ये वाक़े सुनकर हज़रत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवाह को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसीलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कुछ कभी गलत नहीं होने दे सकता। आपको अल्लाह कभी इस तरह से ज़िया और बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद में हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चाचाजाद भाई हज़रत ब्राक इब्ने नौफिल के पास पहुंची, जो कि उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। यह असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुतपरस्त थे, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इसीलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को काबूल कर लिया था। फिर इन्होंने तौरात और इंजील को हिफ़्ज़ भी कर लिया था, यानी कि ये उसे वक्त तौरात के बहुत बड़े अलीम थे। इसीलिए हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने इन्हीं चाचाजाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाक़े बयान कर दिया। हज़रत ब्राक इब्ने नौफिल के उसे वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से दिनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वो देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हालात सुने तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास में इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक मेरे सामने आ गया, तो फिर वह कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ज़ोर से दबाया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हज़रत ब्राक इब्ने नौफिल तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े अलीम थे, इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो ये सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास आया था वो वही अल्लाह का फरिश्ता था जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता था, यानी कि जो फरिश्ता हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के पास में आता था वही फरिश्ता आपके पास में आया था। और उन करीब है कि अब आपकी कौम आपको आपके इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक का आलम बुलंद किया है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं, उन सब को इसी तरह उसे सज़ा दी गई है। क्योंकि हज़रत ब्राक इब्ने नौफिल तौरात और इंजील के बहुत बड़े अलीम थे, इसीलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियां से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी, और उन्होंने इससे पहले हज़रत खदीजा से भी ये सुन चुके थे कि वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए किया कि आप सच्चे हैं, आप ईमानदार हैं। ये सारी बातें बताकर
फिर हज़रत ब्राक इब्ने नौफिल फरमाने लगे, अगर मैं उसे वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद में यह सुनकर वहीं पर हज़रत खदीजा ने आपका पहले कलमा पढ़ लिया, यानी कि हज़रत खदीजा पहली औरत थी जो आप पर ईमान ले आई, और दूसरे यह हज़रत ब्राक इब्ने नौफिल थे जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी कि आपके बारे में बताया, यानी कि दूसरा कलम इन्होंने पढ़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत कुछ जानकारी आपको हासिल हुई होगी। आगे का वाक्य इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपलोड होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाया और कमेंट्स बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।